महाभारत में शकुनी ने पासों से चौरस का खेल खेला था, जिसके कारण द्रौपदी चीरहरण जैसे कलंक हमेशा के लिए धब्बे के रूप में समाज के माथे पर चिपक गए। महाभारत के युद्ध में शकुनी की मृत्यु सहदेव के हाथों से हुई थी। शकुनी के मरने के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को पासों को नष्ट करने के लिए कहा था। अगर शकुनी के पासे न होते, पासे न ही उसके इशारे पर चलते और न ही पांडवों को हर बार हार का मुंह देखना पड़ता। यह शकुनी के पासे ही थे जिसके दम पर दुर्योधन के साथ मिलकर इतनी बड़ी चाल चली। इन पासों के खेल का नतीजा यह हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में विनाश ही विनाश हुआ। महाभारत की कथा के अनुसार शकुनी की मृत्यु सहदेव के हाथों से हुई थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर सहदेव ने शकुनी को पराजित किया था। अब सवाल ये उठता है कि शकुनी की मृत्यु के बाद उसके पासे कहाँ गए और पासों का क्या हुआ। शकुनी गांधार नरेश सुबल का पुत्र था। शकुनी की बहन गांधारी से धृतराष्ट्र ने जबरन विवाह किया था, क्योंकि राजा सुबल एक नृत्यहीन से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे। अपने साथ अन्याय होते देखकर शकुनी ने कुरुवंश के विनाश की कसम खाई। जब शकुनी के पिता ने मरने से पहले कहा था कि उनकी हड्डियों के पासे बनाकर शकुनी अपने पास रखे, जिससे कि पासे हमेशा मार्गदर्शन कर सके। शकुनी ने राजा सुबल की मृत्यु के बाद ऐसा ही किया जैसे उन्होंने कहा, लेकिन शकुनी ने छल कपट और अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पासों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब पांडव राज्य में अपना अधिकार मांगने लगे तो शकुनी को एक नई चाल सूझी। उसने दुर्योधन को चौरस का खेल खेलने का सुझाव दिया। शुरुआत में दुर्योधन को शकुनी के इस खेल पर शंका थी, लेकिन शकुनी ने दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि उसके पासे उसके इशारे पर चलते हैं, इसलिए उन्हें चौरस के खेल में जीत भी मिलेगी। शकुनी और दुर्योधन ने बड़ी चतुराई के साथ पांडवों को अपने जाल में फंसाकर एक के बाद एक सभी चीजें दांव पर लगवाती। शकुनी ने ही दुर्योधन को सुझाव दिया कि वह युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शकुनी ने दुर्योधन का खूब साथ दिया, लेकिन जिस तरह छल कपट से भरे मनुष्य को उसके किए की सजा मिलती है, उसी तरह शकुनी का अंत भी होना ही था। शकुनी ग्रह नक्षत्रों का ज्ञानी था, इसलिए उसे लगता था कि वे ग्रह नक्षत्र की आड़ लेकर हर बार अन्याय करेगा और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो शकुनी का सामना नकुल और सहदेव से हुआ। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में शकुनी समेत उसके 3 पुत्र नकुल और सहदेव से लड़ते हुए मारे गए। सहदेव ने युद्ध के 18वें दिन शकुनी का सिर काटकर उसका वध किया था। शकुनी की मृत्यु के बाद दुर्योधन अपने प्राण बचाकर युद्ध भूमि से भाग निकला। श्री कृष्ण जानते थे कि शकुनी के पासे कितने खतरनाक है। शकुनी के पासे समाज के पतन का कारण बन सकते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण ने पांडवों को शकुनी के पासों को नष्ट करने के लिए कहा। भीम इन पासों को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आधी अधूरी बात सुनी और पासों को लेकर इसे नष्ट करने चले गए। अर्जुन ने जल्दबाजी में इन पासों को नष्ट करने के उद्देश्य से इन्हें नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि पासों को अधिक समय तक अपने पास रखने से कहीं उनके अंदर भी छल कपट न आ जाए, इसलिए उन्होंने पासों को तेजी के साथ नदी में फेंक दिया। अर्जुन शकुनी के पासों को नदी में फेंककर जब हस्तिनापुर लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण को पासों को नदी में फेंकने की बात कही। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। शकुनी के पासे मायावी हैं, उन्हें केवल नदी में फेंक कर नष्ट नहीं किया जा सकता। यह पासे अगर किसी मनुष्य के हाथ लग गए तो फिर से समाज का पतन शुरू हो जाएगा। माना जाता है कि नदी में बहते हुए ये पासे किसी मनुष्य के हाथ में लगे और कलयुग में फिर से जुए का खेल शुरू हो गया। जुए के कारण फिर से दुनिया छल कपट से भर गई और नए नए रूपों में जुए का खेल खेला जाने लगा।